Christmas, New Year, winter, all these are special time of the year when everyone feels festive. Festive feel होता है ना बहुत. And I lived in Germany for a couple of years. One thing during Christmas time and New Year's time is a heart-warming drink called Glühwein. लोग ऐसे भी बोलते थे ग्लू वाइन क्यों, ब्लू क्यों. कोई कोई बोलता है क्योंकि फेस ग्लो करता है इसलिए ग्लो. बट आई डोंट नो अबाउट दैट, बट डेफिनेटली इट्स हार्ट वार्मिंग in that cold winter season when you sip a little glue wine. It's heaven. This one is also known as mulled wine in other parts of the world, but in Germany it's called Glühwein. तो चलिए विंटर सीजन में ये ड्रिंक बना लेते हैं अपने किचन में. If you don't want to use alcohol, there is an alcohol-free tweak I'm going to share with you. बट ग्लू वाइन आप ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिए. यूल ऑल्सो फील हार्टी एंड वार्म. सो जर्मन स्टाइल ग्लू वाइन बनाने के लिए पहले थोड़ा सा शुगर को कैरमलाइज करना पड़ता है. तो दैट आई विल डू एंड आई हैव टेकन सम फ्रूट्स विच आई एम गोइंग टू चॉप अप. सो पहले जाएगा ऑरेंज. ये ऑरेंज को ना पहले मैं थोड़ा सा स्लाइसेस भी करूंगी. स्लाइस भी कर लिया और थोड़ा पीसेस भी कट कर लूंगी. ऑरेंज का थोड़ा सा जेस्ट भी निकाल लेती हूँ. थोड़ा जेस्ट भी निकाल लिया. जेस्ट में ना बहुत फ्लेवर होता है. So you should always, when you are using lemon or oranges or citrus fruit in your recipe, you must always use the zest. अभी शुगर को कैरमलाइज करते हैं. मेरे पास कुछ आधा कप शुगर है, वो मैं डाल रही हूँ. ये जो ग्लू वाइन है वो बहुत ठंडा में जो क्रिसमस मार्केट लगता है, जो जिसका कुछ मेला जैसा है जर्मनी में. हर क्रिसमस के टाइम मेला जैसा क्रिसमस मार्केट लगता है और स्टॉल्स होते हैं. उधर ग्लू वाइन लोग बेचते हैं. इन दैट कोल्ड शिवरिंग विंटरी नाइट्स व्हेन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लू वाइन, you suddenly feel the warmth and you're ready to roam around the whole Christmas market having chestnut and all other Christmas delicacies जो रोड साइड है. उसका कुछ मज़ा ही अलग है. So this recipe takes me back in my German days where I enjoyed all this. So इसीलिए वो इतना fond memories है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आज. अब शुगर को जब कैरमलाइज करें बिल्कुल किधर मत जाइएगा, because this needs attention. फट करके वो कलर चेंज करता है और जल जाता है. सो यू हैव टू बी प्रेजेंट व्हेन यू आर कैरमलाइजिंग शुगर. इट्स ऑलरेडी टर्निंग दैट लिक्विड एम्बर कलर, हनी कलर. माय हाउस इज स्मेलिंग ब्यूटीफुल. शुगर को जब आप स्टर करें हमेशा वुडन स्पून ही यूज़ करें. ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर. अभी जो चीज़ जाएगा इसमें वो है ग्रेप जूस. अभी इन जर्मनी दे यूज टू यूज़ ग्रेप जूस. बाद में जाएगा वाइन. एक्चुअली वाइन जो है वो ग्रेप जूस से ही बनता है, बट आई डिड नॉट फाइंड ग्रेप जूस इन माई ग्रोसर or in my grocery store. What I am using is cranberry juice, which is again a beautiful color. So I'm just switching this off and adding the cranberry juice.
ग्रेप जूस की जगह ये सब्स्टिट्यूट मैं कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेप जूस मिल जाए आप ज़रूर ग्रेप जूस ही यूज़ करना। नाउ ये कैरमल ग्रेप जूस में मिल के it will take some time to melt it and it will get mixed with the cranberry juice. ये जब तक मिक्स हो रहा है बाकी का मसाला हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ओके, सो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्टार एनीस, gives a beautiful aroma, some cinnamon sticks and some allspice. और ग्रेप जूस मेरे पास नहीं था बोल के मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सारा ग्रेप्स। सो इसमें ग्रीन ग्रेप्स है, ब्लैक ग्रेप्स है और रेड ग्रेप्स भी है। तो ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैं ऐड कर दूँगी इसमें मेरा जो जेस्ट बना के रखा था ऑरेंज का, वो जेस्ट फिर पीसेस भी। So it's beautifully fruity, aromatic, caramelized and spicy with a spice hint, whatever I put. So ये स्टेज में आप इसको कुछ 10 मिनट तक बॉईल कर लीजिए, लेकिन बॉईल विगरसली बॉईल मत कीजिए, स्लो एंड स्टेडीली बॉईल कर लीजिए जब तक ये पूरा लिक्विड और फ्रूट्स सब घुल मिल जाए और इन्फ्यूज हो जाए पूरा फ्लेवर सब कुछ सब में। तो इसको हम छोड़ देते हैं कैरमल को भी मेल्ट होके क्रैनबेरी के साथ मिक्स होने के लिए, और फ्रूट जितना भी फ्रूट्स है वो उसका एरोमा और फ्लेवर इन्फ्यूज होने देंगे। गैस करते हैं चालू और इसको सिमर होने देते हैं कुछ 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं अल्कोहल ऐड करूँगी, वाइन ऐड करूँगी। अगर ये स्टेज में आपको अल्कोहल नहीं चाहिए तो द ट्वीक आई वाज टॉकिंग अबाउट, ट्वीक ये है, ये इतना फ्रूट और क्रैनबेरी जूस ग्रेप्स ऑरेंज के साथ मिला हुआ है, it's going to make a very hearty drink, a non-alcoholic drink. If you just strain this and have it, you can give it to your kids. It's a warm drink which you can have, not cold, but very nice and spicy and beautiful aroma. लेकिन हम बना रहे ग्लू वाइन, तो वाइन तो जाएगा इसमें। इसको पहले इन्फ्यूज होने देते हैं। ये मिक्सचर अभी अच्छा से इन्फ्यूज हो गया है। ऑल द फ्रूट्स हैव लेफ्ट द एरोमा इनसाइड द लिक्विड। इट्स वेरी एरोमेटिक। ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम बना रहे ग्लू वाइन। तो ग्लू वाइन के लिए आई एम यूजिंग एन इटालियन वाइन, रेड वाइन, विच आई एम गोइंग टू ऐड टू इट। अभी एक मार्क ऑफ कॉशन, आप अभी खाने में जब अल्कोहल यूज़ करते हो, अल्कोहल इवेपोरेट कर जाता है। तो आई डोंट वांट माय वाइन टू डिसअपियर एंड इवेपोरेट इन दिस रेसिपी। देयर आर सम रेसिपीज़ जिसमें अल्कोहल ऐड करने से और डिसअपियर कर जाने से भी चलता है, क्योंकि हमको सिर्फ फ्लेवर चाहिए, लेकिन ये रेसिपी में हमको अल्कोहल भी चाहिए। तो ये वाइन का जो फ्लेवर है वो फ्लेवर भी आएगा और वाइन का टेस्ट भी आएगा इसमें। इसीलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट पे उबालना नहीं है। 60 डिग्रीज तक उबालते रहे, सिमर करते रहे तो ठीक है, ये इवेपोरेट नहीं होगा। सो मेरा मल्ड वाइन और ब्लू वाइन अभी एकदम मिक्सचर है रेडी। इसको थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आंच पे 60 डिग्रीज तक सिमर होने देते हैं और 5 to 6 मिनट्स। और चाहिए तो आप ये इन्फ्यूज़ करके रख सकते हो रात भर। ये फ्रूट्स आप रहने दो रात भर, उसके बाद आप स्ट्रेन करके थोड़ा गर्म करके ले सकते हो। 60 डिग्रीज माइंड यू, डोंट बॉयल इट। Your glue wine will be ready and which will bring a glow.
मेरा ग्लू वाइन सिमर होते होते अभी बिल्कुल रेडी है। इसको मैं सर्व कर देती हूँ। लेकिन इसके एक बात है, जर्मनी में ना ये ग्लू वाइन हमेशा मग्स में सर्व होता है, सेरेमिक मग्स। इट्स फनी नो, नॉट इन अ वाइन ग्लास, इट्स ऑलवेज हैड इन अ सेरेमिक मग, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं वैसे। डजंट दिस लुक ब्यूटिफुल? अभी ये जो है, जैसे मैं आपको बता रही थी, मग्स में सर्व करना है, लेकिन आपके लिए मैं वाइन ग्लास में सर्व किया। धुआंधार गरम गरम ब्लू वाइन। इसको और थोड़ा सजा देते हैं, ये ऑरेंज इधर लगा देते हैं स्लाइसेस, और एक सिनेमन स्टिक। सिनेमन फॉर मी इज क्रिसमस, सिनेमन फॉर मी इज हॉलीडेज। सो और एक स्टार, एंड इसको भी ऐसे फ्लोट कराते हैं। हम तो चीयर्स बोलते हैं इसको, और जर्मनी में क्या बोलते हैं? रोस्ट। Prost guys, it's a perfect winter drink. Blue wine for you. This is your very own Sari chef, Chef Ananya Banerjee. Blue wine for you, which is also called mulled wine in other parts of the world. But glue wine पीने के बाद आपका फेस में अगर ग्लो आए, ज़रूर मुझे लिख के भेजिए आया कि नहीं ग्लो। शायद आ जाए। रेसिपी अगर अच्छी लगी ज़रूर बनाइएगा उसको। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।